Assalamualaikum class. This is your course Theory and Practice in Accounting and I am your faculty Anila Devi. आज का टॉपिक है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें आपकी बात होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स की। क्लास में भी मैंने ये आपसे बात की थी और ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने जो डिस्कशन किया उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड बात की थी। आज फर्दर डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। सबसे पहले रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि डेट एट बिगनिंग ऑफ पीरियड मींस बैलेंस शीट स्टार्ट होती है एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड और डेट एट एंड ऑफ पीरियड बैलेंस शीट। क्लियर। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहा है कि जो इनकम स्टेटमेंट बनती है जैसे ही वो पीरियड स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2020 टिल 31 दिसंबर 2020, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है वो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बनती है। और इसके अलावा जो कैश फ्लोज बनते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश फ्लोज होंगे आपके, वो सारे कैश फ्लोज इन एंड आउट हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश हुई है वो आप इस पूरे टाइम पीरियड की बनाते हैं। और बैलेंस शीट बनाते हैं वो एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जब से स्टार्ट होता है तब की उसकी सारी वैल्यूज गिवन होती है और डेट ऑफ एट द एंड ऑफ द पीरियड भी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों गिवन होते हैं। गेट इट। फर्दर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकुलेशन की, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कौन कौन सी वैल्यूज कहाँ कहाँ पे आती हैं। यहाँ पे आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। एक आपको नजर आ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन इनकम स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो आपकी कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो वो दोनों उनका दोनों का बैलेंस हमारे पास एट द एंड बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। कैश फ्लो का जो लास्ट में बैलेंस आ रहा होता है वो बैलेंस हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है और इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे नेट इनकम आ रहा होता है वो हमारा रिटेन अर्निंग का पार्ट बनता है, या वो ड्यूरिंग द ईयर ऐड हो जाता है प्रीवियस के अंदर, या फिर ये ऐड होता है ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ जो जाके बैलेंस शीट में ऐड होता है ऑनर्स इक्विटी में। ठीक। आई होप सो यहाँ पे आपको एक क्लियर होंगी चीज़ें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास उनका फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेटिंग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेटिंग देख ली, बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग देख ली। हियर इज नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन यू। फर्दर बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। Financial statements are just one source of financial accounting information. बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एंटिटी की, उस पर्टिकुलर बिजनेस की उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। उसमें क्या क्या शामिल होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। ये सारी चीजें हमें एंटिटी से पता चल रही होती है, एंटिटी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है और किस बेसिस पे हुई है, और वो अगर कैश से रिलेटेड होती है तो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं, और हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस एंटिटी के अंदर होती हैं वो हम सारी इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लियर। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी देख रहे होते हैं। अदर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से भी मिल रही होती है हमें, कॉम्पिटिटर बिजनेस से भी मिलती है और नेशनल इकोनॉमी से, ओवरऑल इकोनॉमी से भी हमें मिल रही होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, कि ऑर्गेनाइजेशन जैसी होगी वैसा ही उसका लीगल स्ट्रक्चर होगा, वैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वही बिजनेस लीड कर रहा है और वही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, वही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा होगा। देन बात करते हैं पार्टनरशिप की। यहाँ पे पार्टनरशिप में 3 से 4 लोग मिले हुए काम कर रहे होते हैं बिजनेस में। अगर उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और एससीसीपी में आपको सबमिट करवानी है, स्टॉक एक्सचेंज पे सबमिट करवानी है,
देन आप कर सकते हो। अदरवाइज पार्टनरशिप आपस में ही स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स वगैरह सब बना रहे होते हैं। देन फर्दर बात करूँ कॉर्पोरेशंस में जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ये टॉपिक पढ़े होंगे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। जब बात कॉर्पोरेशन की आ जाती है तो वहाँ पे जनरल पब्लिक से पैसा लिया जाता है, जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके आपके पास आ रहा होता है, आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं। जब कॉर्पोरेशन शामिल होती है, जनरल पब्लिक शामिल होती है, तो आपके पास प्रॉपर लीगली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं और उनको टाइमली बेसिस पे उनके साथ शेयर करने होते हैं कि आपने जो पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल लीगली लॉफुली यूज हो रहा है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, और उस पर जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट आप सबके बीच में एलोकेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कैपिटल गेन जनरेट हो रहा होता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन की। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं बात करूँ तो जब एक बंदा अकेला बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता तो वो प्रेफर करता है बिजनेस पार्टनरशिप लेवल पे जाने की, कि वो पार्टनरशिप क्रिएट करे। जब पार्टनरशिप क्रिएट होती है, 2 से 4 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है जहाँ पे पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो कोशिश करता है कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करें और जनरल पब्लिक से पैसा उठा के अपना बिजनेस कैरी ऑन करें। क्लियर? तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ लीगल लाइबिलिटीज होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, कॉर्पोरेशंस की। तो वो आप अगर लीगली प्रॉपर फुलफिल कर रहे हो देन आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ, पार्टनरशिप से कॉर्पोरेशन की तरफ। फर्दर कॉर्पोरेशन में भी बात करूं तो एसएमईज और एमएनसीज भी आ जाते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस। तो वो भी आपका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होते हैं, उनकी भी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपको बिजनेस कैसे रन करना है, क्योंकि मल्टीनेशनल तो वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर जो लॉज और रेगुलेशंस आ रही होती है वो वर्ल्ड वाइड आ रही होती है। जब वर्ल्ड वाइड लॉज एंड रेगुलेशंस आती हैं तो वो अकॉर्डिंगली उसको फॉलो कर रहे होते हैं।